हेलो मेरी मंगला फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो आइए जानते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जो भी रात और दिन आपके दिमाग में चल रही हैं, तो उनके मन में आपको लेकर के क्या है, क्या सोच है, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है आपके लिए। ऑलराइट, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है। जिस भी पर्सन के बारे में, जिस भी रिश्ते के बारे में आप अपने लिए फीलिंग्स सोच करके चल रहे हैं कि क्या है उनके मन में, ये जानना चाह रहे हैं, तो ये उसी रिश्ते के बारे में आपके लिए गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल, मतलबी इंसान है जो भी कोई है ये आपकी लाइफ में, जिस भी रिश्ते में आप हैं, तो काफ़ी कुछ मनी माइंडेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इन्हें सबसे पहले इनके लिए पैसा, धन, मनी प्रायोरिटी पे है। उसके बाद ये कुछ उस पर्सन के बारे में सोच रखते हैं। तो पहले तो ये अपने धन की स्थिति पर ही फोकस करते हैं जिस भी पर्सन से ये मिलते हैं। यानी कि कह लीजिए कि ये पर्सन वो पर्सन है जो कि बिना किसी मतलब के तो किसी से बात करेगा ही नहीं या करेगी ही नहीं। कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होगा, मतलब जरूर होगा। और क्या गाइडेंस है, बहुत लालची किस्म का इंसान है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल जो भी हैं आपकी लाइफ में उनके बारे में है, आप देख लीजिएगा। मतलब बहुत ज़्यादा ये मुझे लालची, मतलब अपने मतलब के लिए ये इंसान ना किसी भी लेवल तक गिर सकता है। इस तरह की इस इंसान की मुझे सोच दिखाई दे रही है। बहुत ही घटिया सोच है इस इंसान की। रिश्ते इनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। इनके लिए मायने जो रखता है वो है केवल पैसा। पैसा ही इनके लिए सब कुछ है और उसको पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये जो भी कोई पर्सन है, आपकी पैसे के ऊपर इनकी नज़र है, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से स्टेबल लाइफ को जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भी कुछ आपकी लाइफ में है वो बहुत कुछ आपकी अपनी मेहनत से किया हुआ, पाया हुआ है। यानी कि आपकी लाइफ में खुशियां हैं, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है। तो ये जो कुछ भी आपकी तरफ देख रहे हैं ना, ये बहुत कुछ देख रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है। तो ये आपकी जीवन में आपके पास जो भी कुछ है उसके ऊपर इनकी नजरें हैं, आपके ऊपर। आप तो ये सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, जो भी कुछ आपका ये रिश्ता है। तो इसमें ये मुझे सिर्फ और सिर्फ इनकी पैसे के ऊपर नज़र है, धन के ऊपर नज़र है, और कोई भी इस इंसान को कोई मतलब नहीं है। बार बार यहाँ पर पेंटिकल 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 निकल करके आ रहा है। तो यानी कि ये पर्सन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर पर्सन है। और कोई भी डिसीजन जो ये लेते हैं वो, इनके डिसीजन में किसी तरह की कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, किसी तरह का कोई अनुभव नहीं है। जो भी कुछ है वो एक, कहना चाहिए कि एक लड़कपन टाइप, जिसमें किसी तरह की कोई समझदारी नहीं है। अपने मतलब के लिए किसी से भी मिल जाना, किसी से भी बात कर लेना, ये वो पर्सन है। यानी कि इस इंसान की छवि के बारे में, कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये केवल और केवल धन का पुजारी है और कुछ भी नहीं है इस इंसान में। मतलबी इंसान है टोटली। 9 ऑफ सोर्ड है। ये पर्सन अपनी इस आदत की वजह से या अपने इस लालचीपन की वजह से अकेला भी बहुत है। और इस अकेलेपन में ये इंसान दुखी भी बहुत होता है, परेशान भी होता है। लेकिन फिर भी चूंकि पैसा ही तो चाहिए इसे, सब कुछ पैसा ही है इसके लिए सब कुछ। ये द मैजिशियन का कार्ड है। यानी कि ये इंसान अपने आप में पैसे के बल पर एक पावर बनाना चाहता है, अपने आप को एक पावरफुल इंसान के रूप में दुनिया के सामने लाना चाहता है और अपनी मन मर्जी से सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। किसको किस तरह से काबू में करना है, ये इस तरह की सोच में लगा रहता है। द हेरोफेंट है। आपको यहाँ पर गुरु कह रहे हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो है एक प्योरिटी वाली एनर्जी है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन चूंकि आप इस इंसान की वजह से काफ़ी लाइफ में परेशान रहे हैं, तो इसलिए अब गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि किसी तरह की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इंसान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये इसका जो भी कुछ मकसद है आपकी
आपसे किसी भी तरह का मतलब सिद्ध करने के लिए, तो ये नहीं उस पर काबू पा सकता है, क्योंकि आप वो हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान आपके पास फटक भी नहीं सकता है। आपका ऑरा, आपका व्यक्तित्व इतना उज्जवल है कि ये इंसान कितना ही आपके पास आने की कोशिश करे, ये पास में नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर ने आपके और इसके बीच में वो खाई बना रखी है जिसको ये पार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही लो वाइब्रेशन वाला इंसान है जो आपके पास बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, टिक नहीं सकता है। तो इसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, चाहे ये कुछ भी करे। आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है, आइए यूनिवर्स से जान लेते हैं। जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पर ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में न्याय हो रहा है और न्याय होकर ही रहेगा। कोई भी आपके प्रति किसी भी तरह की कोई दुर्भावना रखेगा तो उसको ईश्वर उसी समय वो ही फल देंगे, जैसी करनी वैसी भरनी वाला। तो यहाँ पर आपको ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपको केवल अपने आप पर फोकस करना है, अपने आप पर ध्यान देना है। जो आप करते आए हैं अच्छे काम, वही काम करते रहिए, क्योंकि ईश्वर आपसे प्रसन्न है और आपको इन्हीं सब कामों को करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और यही सब बॉटम में है 5 ऑफ कप, और यही इस इंसान की परेशानियों का सबब है, क्योंकि ये इंसान आपके जीवन में बहुत कुछ परेशानियों को क्रिएट करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। नेगेटिविटी सेंड करता है, लेकिन वो नेगेटिविटी भी आपके जीवन में पॉजिटिविटी का काम करती है। तो डियर व्यूअर्स, ये थी आपके लिए यूनिवर्स की एक शॉर्ट एंड स्वीट गाइडेंस। होप सो ये आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।